हेलो प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान आपका नई सेशन 2025 और 26 जो आपका नई बुक है कक्षा 7वीं का जो आपका भूगोल है ना, तो भूगोल में अध्याय नंबर 6 इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए यहाँ पर है गंगा के मैदान। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है जबलपुर, वाराणसी, जयपुर या फिर चंडीगढ़। सही उत्तर है वाराणसी। नंबर 3 है खरी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। सिंचाई करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, कृषि करने के लिए। सही उत्तर कृषि करने के लिए। ठीक है, अब देखेंगे नंबर 4। चलिए यहाँ पर बोला है जनसंख्या घनत्व से आशय है। आपका ऑप्शन दिया गया है एक विशेष क्षेत्र में बसे हुए लोग, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में बसे हुए लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर बी ऑप्शन 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। 5वां नंबर है भारत के पूर्व में स्थित सुंदरवन का डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है। ऑप्शन गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी या फिर कावेरी। सही उत्तर ए ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है, चलिए आगे का अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वर्षा वन में। तो यहाँ पर आपको भरना है प्राणी जात की प्रचुरता होती है अमेजन बेसिन। तो यहाँ पर आपका होगा भूमध्य, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अगला एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों में जल का संचित रखता है। तो यहाँ पर आपका होगा ब्रोमीलायड, ब्रोमीलायड ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना है बंगाल टाइगर और यहाँ पर होगा मगर पाए जाते हैं। ये आपका वर्ष ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया। तो ये जो बनाया गया था ना 1970 में, ट्रांस अमेजन महामार्ग। ठीक है, यहाँ पर बोला है भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। बोला कौन अक्षांशों के मध्य। तो देखिए भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न 8 में कहा है एनाकोंडा सांप किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सा सांप? एनाकोंडा सांप। देखिए यहाँ पे है ना कि इसका उत्तर रहेगा एनाकोंडा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मारकर खा सकता है, मारकर खा सकता है। ठीक है, नंबर 9 में कहा है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्रों में है। प्रिय विद्यार्थी, भारत में
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल तथा बिहार क्षेत्रों में है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर आपका क्षेत्र सही करके आपको लिखना है, क्षेत्रों होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया ना। आपको याद रखना कि पश्चिम बंगाल में आपका 1029 और बिहार में आपका 1102। चलिए अब गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। चलिए 5 सहायक नदी, गंगा नदी की 5 सहायक नदियां। सबसे पहले आपका होगा घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी। ये आपका क्या है, गंगा नदी के 5 सहायक नदी। चलिए भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर यहां पर बोला ना कि मुख्य विशेषताएं। तो चलिए भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान और आर्द्रता यति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न बारे में, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? कैसे? तो सर्वाधिक रूप से। चलिए बोला है किस कारण से। हाँ देखिए, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम्य बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। ठीक है, बस यही आपको लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ 3 लाइन लिखे काफी है। चलिए, भारत में किन किन क्षेत्रों में नदी जलमार्ग विकसित किए गए हैं? ध्यान दीजिए, नदी जलमार्ग विकसित। चलिए किन किन जलमार्ग विकसित किए गए हैं? भारत में कोलकाता, इलाहाबाद, यहाँ पर आपको कोमा देखिए लगाना है, कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं पटना क्षेत्रों में नदी जलमार्ग विकसित किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? आखिरकार क्यों बदल दी जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर, चलिए उत्तर में रहेगा कर्तन एवं दहन जैसी पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल दी जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देख, इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया पूरा। आगे 15वां प्रश्न में कहा है ना कि अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषताएं। अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला, अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अमेजन नदी अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। अमेजन बेसिन की जलवायु पूरे वर्ष गर्म
एवं नम्य रहती है। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपको 3 पॉइंट लिखना है। 16वां नंबर, चलिए, परिवहन विकास में अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। 17 नंबर, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? किस प्रकार की वनस्पति? देखिए यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 18, वर्षा वन क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली के बारे में वर्णन कीजिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर, वर्षा वन के लोग छोटे से क्षेत्र में मुख्य आहार मेने योग्य है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इनके घर मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के होते हैं। कुछ लोग मलोत्थठा कहे जाने वाले घरों में रहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 18 आपका कंप्लीट। और इस अध्याय में नंबर 19, 20, 21 3 प्रश्न और बचा हुआ है, उसे भी कंप्लीट करेंगे तो फिर आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बोला है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है? तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है। कौन सी भूमि? तो समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है। इसलिए विद्यार्थी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान जो है ना, धान की खेती काफी प्रचुर मात्रा में होता है। नंबर 20 है ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? पर्यटन का मतलब होता है घूमने वाले जगह, जहां पर लोग क्या है, घूमने के लिए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल है। ठीक है, इसलिए पर्यटन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस अध्याय का लास्ट प्रश्न नंबर 21। चलिए, अमेजन बेसिन में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु में तुलना कीजिए। किसमें? तो यहाँ ध्यान दीजिए, अमेजन बेसिन और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं, यहाँ पर याद्र होना चाहिए, गर्म एवं याद्र। ठीक है, गर्म एवं याद्र होता है, लेकिन
गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। केवल सुधार करना यहाँ पर, इसे आपको लिखना है याग्र, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ से देखकर सही तरीके से लिख लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ विद्यार्थी आपका चैप्टर नंबर 7 आपका कंप्लीट है, हो गया। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 6 ही होगा ना। तो इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।